हद से ज्यादा सरकशी करने से। यईज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून, वो तुमको नसीहत करता है ताकि तुम ध्यान दो। बेशक खैरो शर के मामले में ये आयत करीमा बहुत जामे है। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने हमको 3 कामों के करने का हुक्म दिया और 3 कामों से हमको रोका। इंसान की पूरी जिंदगी का निचोड़ इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया। बेशक अल्लाह क्या फरमाता है? इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल, बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ का। इंसाफ किसे कहते हैं? इंसाफ के माना क्या है? अदल के माना क्या है? तो इंसाफ कहते हैं हर हकदार को उसका हक दिया जाए। आका फरमाते हैं ऊतु कुल्ला ज़ी हक़्क़िन हक़्क़ा, हर हक वाले को उसका हक दो। पड़ोसियों के भी हक है, रिश्तेदारों के भी हक है, माँ बाप के भी हक है, औलाद के भी हक है, भाई बहनों के भी हक है, बीबी के भी हक है, शौहर के भी हक है, आलिमों के भी हक है, अवाम के भी हक है। एक है हुकूकुल्लाह, अल्लाह के हक, और दूसरे हैं हुकूकुल इबाद, बंदे के हक। अल्लाह तबारक व ताला के हुकूक में कोताही हो गई तो अल्लाह तबारक व ताला के फजलो करम से ये उम्मीद है कि अल्लाह ताला अपने फजल से अपने हक माफ फरमा दे। लेकिन जो बंदे का हक है वो अल्लाह कयामत में माफ नहीं फरमाएगा जब तक वो बंदा माफ नहीं करेगा। जब तक बंदा माफ नहीं करेगा अल्लाह ताला माफ नहीं फरमाएगा। और हुकूकुल इबाद में सबसे बड़ा हक जिसका है वो माँ बाप है। बंदों के हुकूक में सबसे पहला हक जिनका है वो माँ बाप है। माँ बाप का जिक्र आप कुरान में देखेंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने जहां जहां अपने हक बयान फरमाए ठीक उसी के बाद अल्लाह ने माँ बाप के हक बयान फरमाए। आप कुरान पढ़ के देखिए, अल्लाह ने कई मकामात पर हुक्म दिया कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ भलाई करो, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, शुक्र अदा करो अल्लाह का और एहसान मानो अपने माँ बाप, उनका भी शुक्रिया अदा करो। अल्लाह ने कई जगह कुरान में माँ बाप की अजमत और शान को बयान फरमाया। मेरे अजीजों, माँ बाप अल्लाह की वो अजीम नेमत है, जिस दिन इनका इंतकाल हो जाता है उस दिन हमको पता चलता है कि आज कितना बड़ा साया मेरे घर से चला गया। जब तक वो जिंदा होते हैं हम उनकी कद्र नहीं करते, जब तक वो हयात होते हैं हम उनके हुकूक को अदा करने में कोताही करते हुए नजर आते हैं, और जब वही माँ बाप दुनिया से चले जाएं तो फिर हम आंसू बहाते हैं कि कोई मुझे सच्चे दिल से दुआ देने वाला मिल जाता। आज इस दौर में हर एक की दुआ में आपको कुछ ना कुछ मतलब मिलेगा। आज यहाँ दुनिया में हर एक की मोहब्बत में कोई ना कोई मतलब आपको मिलेगा। इस दौर में, जिस दौर में हम जी रहे हैं, ये मिलावटी दौर कहलाता है। इसमें दूध में आपको मिलावट मिलेगी, चीनी में, घी में आपको मिलावट मिलेगी, दालों में, आटे में, चावल में आपको मिलावट मिलेगी, अक्सर खाने पीने की अशिया में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। जो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं तो सच्ची मोहब्बत। आज वही माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचे तो आज हम उनकी खिदमत से पल्ला झाड़ लेते हैं।
वो बाप जो लाखों रुपये औलाद की तालीम पे खर्च करता है, वो बाप जो लाखों रुपये अपने बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करता है, आज वही बच्चे जब थोड़ा बहुत कामयाब हो जाएं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई मास्टर बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है। मैं सबको नहीं कहता, बड़े बड़े वफादार बेटे भी हैं, लेकिन कुछ लोग मैंने ऐसे देखे कि कोई शहर में हॉस्पिटल बना के रह रहा है, कोई शहर में ऑफिस खोल के रह रहा है, और माँ बाप गांव के अंदर इंतजार करते कि शबे बारात पे बेटा घर पे आ जाता, ईद के मौके पे बेटा घर पे आ जाता, एक आध रोजा मेरे साथ में बैठ करके इफ्तार कर लेता, बकरा ईद के मौके पे इंतजार करते, काश बेटे के कदम घर में आ जाते। और बेटा है, और बाज तो ऐसे है कि अगर बाहर चले गए जॉब के लिए तो वहीं से फोन करके कहते हैं कि अब्बा के कफन दफन में जितना पैसा लगेगा मैं दे दूंगा, मुझे वीडियो कॉल पे दिखा देना। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पैसों के लिए भेजते हैं बच्चे अरब हम, पैसों के लिए भेजते हैं बच्चे अरब हम, खुशियों की घड़ी आई तो बच्चे नहीं आए। किस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई, किस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई जब माँ के जनाजे पे ही बेटे नहीं आए। किस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई जब माँ के जनाजे पे ही बेटे नहीं आए। मेरे अजीजों, ये माँ है, ये बाप है, जैसे दूसरा काबा नहीं, जैसे दूसरा गुंबदे खतरा नहीं, ऐसे ही दूसरे माँ बाप नहीं। एक बार इनकी चारपाई जब घर से उठ जाती है, उस दिन हमें एहसास होता है कि आज कितनी बड़ी सपोर्ट मेरे घर से चली गई, आज कितना बड़ा साया मेरे घर से चला गया। आओ, अल्लाह का कुरान क्या कहता है, 15वां पारा अल्लाह फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन व ला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाह फरमाता है, हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो, और अपने माँ बाप के साथ में हुस्न सुलूक करो, अपने माँ बाप के साथ में भलाई करो। जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, तो उसे उफ भी नहीं कहना, उसे झिड़कना नहीं। जब भी बोलना तो मोहब्बत के साथ में बोलना, जब भी बोलना तो प्यार के साथ में बोलना। ऐ मेरे अजीजों, ये अल्लाह हमें कुरान में पैगाम दे रहा है कि अपने माँ बाप से उफ भी नहीं कहना, उन्हें झिड़कना नहीं, उनको डांट डपट करना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें उफ भी नहीं कहना है, उन्हें झिड़कना नहीं है। जब भी बोलना है तो मोहब्बत से बोलना है, जब भी बोलना है तो प्यार से बोलना है। मेरे अजीजों, माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। आज बुढ़ापे की दहलीज पे माँ बाप पहुंच जाएं तो माँ बाप हमारे लिए जन्नत में जाने का जरिया है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, क्या पैगाम मिला आका की हदीस पाक से, क्या पैगाम मिला हमें मदीने वाले मुस्तफा की सीरत से। आका ने फरमाया है, हुमा जन्नतों का हुमा नारों का, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जन्नत भी है और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जहन्नम भी है। पता चला उनको खुश रखोगे, राजी रखोगे तो अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएगा, और अगर उनको नाराज किया और अगर उन पर जुल्म सितम को रवा रखा तो अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। मेरे अजीजों, बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आज का मेरा नौजवान भाई कहता है, मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है, ये मकान मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, ये प्रॉपर्टी मैंने अपनी मेहनत से जमा की है, ये प्लाट मैंने अपनी मेहनत से पैसे जमा करके खरीदा है। मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया, उससे कहो जब तुझे चलना नहीं आता था तो बाप ने उंगली पकड़ के तुझे चलना सिखाया, जब तुझे खाना नहीं आता था तो तेरी माँ ने छोटे छोटे लुक़मे रख के मुंह में तुझको खाना सिखाया। आज वही माँ बाप बूढ़े हुए तो आज की औलाद कहती है, बाप ने मेरे लिए किया क्या है, माँ ने मेरे लिए किया क्या है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, कभी अपने बचपन पे गौर कर लिया करो, कभी अपने बचपन को देख लिया करो कि जब बचपन में तुम पेशाब कर दिया करते थे, माँ तुमको सूखे में सुलाया करती थी, जब दूसरी जानिब भी पेशाब कर देते तो वही माँ गीले में सो जाती, लेकिन तुमको सूखे में सुलाती। अल्लाह अकबर। कितनी रातें माँ ने बैठ करके गुजारी। एक बार कह दिया, माँ मुझे डर लग रहा है। माँ ने कहा, बेटा तू सो जा, मैं पूरी रात तेरे सरहाने बैठ करके जाग रही हूँ। अल्लाह अकबर। माँ धमकियां दे करके औलाद को सुलाती रहती। आज वही माँ बाप बूढ़े हुए, हम उनकी खिदमत नहीं करते। आज वही माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचे, हम अपने माँ बाप की खिदमत से दूर भागने लगे।
मेरे अजीजों, एक पैगाम मैं आपको दूंगा, अगर बुढ़ापे में जिंदगी सुकून से गुजारना चाहते हो, बुढ़ापे में जिंदगी आराम से गुजारना चाहते हो, तो अल्लाह ने अगर 3-4 बेटे दिए हैं तो एक बेटे को मदरसा जरूर भेज देना, एक बच्चे को आलिम या हाफिज जरूर बना देना। मैंने दुनिया का जायजा लिया है कि जब बेटा दुनियावी तालीम हासिल कर लेता है, आला डिग्री हासिल कर लेता है, तो माँ बाप डरते हैं कहीं बेटा मुझसे नाराज ना हो जाए, और जब बेटा आलिम या हाफिज बन जाता है तो वो माँ बाप से डरता है कि कहीं मेरे माँ बाप मुझसे नाराज ना हो जाए, कहीं मेरे माँ बाप मुझसे ना रूठ जाए। नारे रिसालत मसलके आला हजरत अज़मते वालिदैन हजरत अल्लामा मुफ्ती फरकान रज़ा मंसरी साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। ये माँ बाप आज इनकी हम खिदमत नहीं करते। मौलाना रूम फरमाते हैं पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तुम्हारी औलाद तुम्हारा सहारा बन जाएगी। हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है, आप पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठ जाओ, सुकून मिल जाएगा। पेड़ के नीचे चारपाई बिछा के लेट जाओ, आराम मिल जाएगा, नींद आ जाएगी। और वही पेड़ अगर कट जाए तो धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। पेड़ है तो सुकून है, पेड़ कट गया तो गर्मी की वजह से परेशान हो जाओगे। हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जब तक बाप जिंदा होता है खानदान वाले भी मोहब्बत से बात करते हैं, रिश्तेदार भी मोहब्बत से बात करते हैं, पास पड़ोस वाले भी मोहब्बत से बात करते हैं। और जिस दिन बाप की चारपाई उठी तो कभी घर के बंटवारे के नाम पे लड़ाइयाँ, कभी खेत के बंटवारे के नाम पे लड़ाइयाँ, कभी खेतों में पेड़ अगर लगे हुए हैं तो उन पेड़ों के नाम पे लड़ाइयाँ। ये हाल हो जाता है मेरे अजीजों। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। या ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है। चले जाओ रसिया चौराहे की तरफ, वहां मिलेंगे कुछ लोग तुम्हें फलों का ठेला लगा के स्टेशन के सामने। ये शिद्दत की जाड़े में और गर्मी में पूरे दिन फलों का ठेला लगा के खड़ा होने वाला ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे। याद रखना नौजवानों, ये कोचिंग की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये स्कूल की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये कॉलेज की फीसें भरने वाला बाप है, ये यूनिवर्सिटी की फीसें भरने वाला एक बाप है, अरे ये इंजीनियर बनाने वाला एक बाप है, डॉक्टर बनाने वाला एक बाप है, मास्टर बनाने वाला एक बाप है, प्रोफेसर बनाने वाला एक बाप है, हाफिज बनाने वाला एक बाप है, आलिम बनाने वाला एक बाप है, कारी बनाने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए? हम भी पढ़ाई किए हैं, हमको भी मालूम है। क्या कहते थे कि बेटा तुम पढ़ाई करो, जितने पैसे की जरूरत पड़ेगी हम तुमको देंगे, मेरे लाल तुम पढ़ाई करो। क्या कहता है बाप? यही कहता है ना कि बेटा तुम मन लगा के पढ़, जितने पैसे की जरूरत पड़ेगी हम तुझे ला करके देंगे। चाहे कहीं से बाप दूसरों के खेतों में मजदूरी करता है लेकिन औलाद को खर्चा देता है, बाप दूसरों के मकान में मजदूरी करता है लेकिन औलाद को पैसे ला करके देता है। बेटा घर पे मोबाइल चला के सो रहा है, वो 3-3 मंजिल पे सर पे ईंटें लेकर के चढ़ रहा है। ये एक बाप ही तो है। ये ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है। ये बसें चलाने वाला एक बाप ही तो है। ये ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है। ये मुंबई कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है। ये दिल्ली कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है। ये बेंगलोर हैदराबाद कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है। ये 3-3 साल के लिए सऊदी दुबई कतर कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? आज वही बाप बूढ़ा हो जाए हम उसका बिस्तर घर से बाहर कर देते हैं। आज वही बाप बुढ़ापे की दहलीज
मजलिस पे पहुंचे, हम उसका बिस्तर घर से बाहर कर देते हैं। हमारे कमरे में कूलर चले, हमारे कमरे में एसी चले, हमारे कमरे में जाड़ों में गर्म हीटर, और माँ बाप है कि पुरानी रजाई ओढ़ करके जिंदगी गुजारे। क्या इस दिन के लिए बाप ने औलाद के लिए दुआ की थी? क्या इस दिन के लिए बाप ने आलिमों के घरों के चक्कर लगाए थे? क्या इस दिन के लिए बाप ने आलिमों से कहा था हजरत दुआ कर दो मेरे घर में चिराग जलाने वाला आ जाए? आज वही बेटा जवान हुआ, 4 पैसे क्या कमाने लगा, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। याद रखना, इस वक्त के बारे में तो सोचा भी ना था। बेटों से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। मेरे अजीजों, दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला। अल्लाह अल्लाह। आज वो औलाद को बताओ जो कहती मेरे माँ ने मेरे लिए किया क्या है, से बताओ। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। आका के वसीले से कभी तो नमाज से औलाद माँ ने मांगी थी बंदा नवाज से। माँ बाप जिंदगी में देखने को तरस गए, मरने के बाद आते हैं बेटे जहां। हाल है आज की औलाद का। मेरे अजीजों, अल्लाह फरमाता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, फला तकुल लहुमा उफ, तो उफ भी नहीं कहना, उफ भी नहीं कहना है। आज बेटा कहता है ये मकान मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरी है। आका की हदीस क्या कहती है? मेरे आका की बारगाह में एक नौजवान सहाबी आए और आके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप, मेरे वालिद मुझसे खर्चे के लिए पैसे लेते हैं, मुझे वापस नहीं करते, सब पैसे खर्च कर देते हैं, मुझे मुफलिस बनाना चाहते हैं, मुझे गरीब कर देना चाहते हैं। आका ने उनके वालिद को बुलाया, बुजुर्ग सहाबी थे, डंडे का सहारा लेके आका की बारगाह में आए। और जब उनको पता चला कि उनके बेटे ने उनकी शिकायत आका से की है, तो दिल ही दिल में वो रोने लगे और कुछ अशआर उन्होंने अपने दिल का जो दर्द था ना, वो अशआर की शक्ल में उन्होंने पेश किया, लेकिन वो दिल के अंदर ही थे अशआर। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इन्होंने अभी रास्ते में कुछ अशआर कहे हैं, आप उनको सुनिए। अल्लाह, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तुम अपने बेटे के पैसे लेकर के वापस नहीं करते? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इससे पूछिए मैं पैसे लेके करता क्या हूं? इसी के बच्चों पे तो खर्च कर देता हूं। अल्लाह, मैं पैसे कहीं लेके तो नहीं जाता, इसी के बच्चों पे तो खर्च कर देता हूं। और आज भी हमने देखा, अगर माँ बाप को पेंशन मिलती है ना, तो वो अपने अकाउंट में जमा नहीं करते, वो अपने नाती पोतों पे खर्च करते हैं, अपने अकाउंट में जमा नहीं करते, अपने बेटे के बच्चों पे ही खर्च कर देते हैं। आज माँ बाप करीब से समझिए तो वो हैं क्या, इसका पता हमें तब चलता है जब हम खुद बाप बनते हैं। तो खुद की औलाद होती है ना, तब हमको एहसास होता है कि बाप क्या होता है। जब खुद की औलाद होती है, तब हमको एहसास होता है कि बाप क्या होता है। ऐसे शिद्दत की सर्दी में आप देखेंगे, अल्लामा साहब तशरीफ फरमाए, रातों में प्रोग्राम करने जाते हैं, जलसा करने जाते हैं, तजर्बा मुझसे ज्यादा है, लेकिन एक सच्ची बात मैं आपको बताऊं, जब कोहरे आते हैं और रात में जलसा करके घर पे पहुंचते हैं, हमारे अब्बा के इंतकाल को 2 साल से ज्यादा हो गया,
वालिदा मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनकी उम्र लंबी करे, आमीन आमीन, और वालिद साहब को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। एक सच्ची बात, मोहब्बत का दम भरने वाले बहुत होते हैं, लेकिन सच्ची मोहब्बत आप देखिए कि जब बाहर से आए रात के 2 बजे 3 बजे जब ऐशो आराम की नींद आती है, ऐसे आलम में जब गाड़ी दरवाजे पे पहुंचती है तो अंदर से किसी और की आवाज नहीं आती, तो या तो माँ की आवाज आती है कि बेटा दरवाजा खोलते हैं, या बाप की आवाज आती है कि मेरे लाल अभी दरवाजा खोलते हैं, बेटा बाहर चला जाए। माँ की नजरें दरवाजे पे लगी रहती, बेटा बाहर चला जाए, बाप की नजरें दरवाजे पे लगी रहती, मेरा बेटा अभी नहीं आया, मेरा लाल अभी नहीं आया। माँ फोन करके पूछती बेटा कहाँ चले गए इतनी सर्दी में, बेटा गुस्से में फोन करके काट के कहता माँ क्यों मुझे फोन करके परेशान करती रहती है, मैं दोस्तों के साथ पार्टी करने आया हूँ, मैं दोस्तों के साथ घूमने के लिए आया हूँ, अब मुझे फोन मत करना। जब गुस्से में फोन काटता है, जिस माँ का आज फोन गुस्से में काट दिया, एक दिन आएगा कि कोई खैरियत लेने वाला तक नहीं होगा, एक दिन आएगा कि कोई गुस्से तेरा मिजाज पूछने वाला तक नहीं होगा। ये माँ बाप है जिनकी नजरें दरवाजे पे लगी रहती। यहाँ बहुत से ऐसे भाई होंगे जो मुंबई वगैरह में काम करते होंगे, उनका तजर्बा मुझसे ज्यादा होगा कि माँ रोजाना शाम को फोन करके पूछती बेटा तूने खाना खाया कि नहीं खाया, मेरे लाल काम सही से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बाप है कि तब तक नींद नहीं आती, करबटे बदलता रहता है, जब तक पता न चल जाए कि बेटा सुकून से है, बेटे ने खाना भी खा लिया है। अल्लाह अकबर, हम इनकी कुर्बानियों को भूल गए, हम इनकी कुर्बानियों को फरामोश कर गए। मेरे आका की बारगाह में सहाबी हैं, आका से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुझे ये जो खर्चे को पैसे देता है वो पैसे मैं इसी के बच्चों पे खर्च कर देता हूँ। मेरे आका ने फरमाया वो अशार सुनाओ जो तुमने अभी रास्ते में कहे हैं। वो रो के कहने लगे या रसूल अल्लाह ये मेरे दिल में अशार थे, किसी को नहीं मालूम है। हम कई बार या रसूल अल्लाह आपके मौजज़ात का मुशाहिदा कर चुके हैं, या रसूल अल्लाह कई बार आपके मौजज़ात को देख चुके हैं। एक मौजज़ा आज और हमने देख लिया, ये दिल की बात थी, दिल का राज था। आप तो दिलों के राज भी जानते हैं। मेरा इमाम बरेली से पुकार के कहता है सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलाकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पर आया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत वलमा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजों, सहाबी उस अर्ज करते हैं, उसका मैं मफहूम बता रहा हूँ आपको। वो सहाबी कहते हैं जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैं खुश हुआ और मैं डरता था इसके इंतकाल से, मैं डरता था इसके हिलाक हो जाने से कि कहीं मेरा बेटा इंतकाल ना कर जाए, मुझे इसकी मौत से डर लगता था। जब ये आया था तो खुशी हुई थी और इसके इंतकाल से मैं डरता था। वो सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जब ये बीमार पड़ता था तो मैं परेशान हो जाता था। अल्लाह अल्लाह। आज मैं बुढ़ापे की दहलीज, ये मुझसे जितने पैसे मांगता था खर्च के लिए मैं इसे देता था, आज मैं इससे पैसे मांगता हूं तो ये मुझसे बदले में मांगता है। मेरे जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया, मेरे जिस्म की ताकत ने जवाब दे दिया, अब मैं इसको पैसे कहां से वापस करूं। मेरे आका रोने लगे, सहाबा भी रोने लगे। आका इरशाद फरमाते मेरे सहाबा इनकी बात सुन के सिर्फ मैं और तुम ही नहीं रो रहे हैं, इसके इर्द गिर्द जितने ढेले हैं पत्थर हैं वो सब के सब आंसू बहा रहे हैं। पता चला जिस घर में माँ बाप के ऊपर जुल्म होता है उस घर के दरो दीवार आंसू बहाते हैं, जिस घर में माँ बाप को सताया जाता है उस घर के दरो दीवार भी आंसू बहाते हैं। मेरे अजीजों, अगर घर में बरकत नहीं है तो माँ बाप को राजी करो, घरों में सुकून नहीं है तो माँ बाप को राजी करो। मुसीबतों ने घरों का दरवाजा घेर रखा है तो अपने माँ बाप से दुआएं कराओ। इतनी जल्दी किसी मौलाना की दुआ कबूल नहीं होगी, इतनी जल्दी किसी पीर की दुआ कबूल नहीं होगी, इतनी जल्दी किसी हाफिज की दुआ कबूल नहीं होगी, जितनी जल्दी औलाद के हक में उसके माँ बाप की दुआ कबूल होती है। आका फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल।
तो मेरे अजीजों, अगर घर में बरकत नहीं तो माँ बाप से दुआएं कराओ, कारोबार में बरकत नहीं तो माँ बाप से दुआएं कराओ, अगर घरों में सुकून नहीं तो माँ बाप से दुआएं कराओ। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है मेरी माँ, मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप से दुआएं कराया। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। अल्लाह फरमाता है वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिन अर्रहम, अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ। वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और ऐसे दुआ करो अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान हमें सिखा रहा है कि हमें माँ बाप के साथ रहना कैसे। जब बुढ़ापे में पहुंचे वो तो उन्हें भी नहीं कहना, झिड़कना नहीं, डांटना नहीं, उनसे मोहब्बत से बात करना। एक बाप ने अपने बेटे का इम्तिहान लिया था। मौलाना रूम जो नतीजा निकालते हैं वो सोने के कलम से लिखने के काबिल है। कहते एक बाप ने अपने बेटे से कहा बेटा दीवार पर क्या बैठा है? तो बेटे ने कहा अब्बा कौवा बैठा है। बाप ने फिर पूछा बेटा क्या बैठा है? तो बेटे का थोड़ा लहजा बदला, कहा ना अब्बा कौवा बैठा है। बाप ने फिर पूछा बेटा क्या बैठा है? कहा क्या अब्बा बता तो दिया एक बार में कि कौवा बैठा है। बाप ने फिर पूछा तो बेटे के तेवर बदल गए। कहा क्या बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया है? कितनी बार बताऊं कि दीवार पर कौवा बैठा है? ये सुन के बाप रोने लगा। जब बाप रोया तो बेटा थोड़ा नरम हुआ। उसने कहा अब्बा रोते क्यों हो? कहा बेटा आज मैंने तेरा इम्तिहान लिया था। जब बचपन में तूने मुझसे पूछा था कि अब्बा दीवार पर क्या बैठा है, मैंने कहा बेटा कौवा बैठा है। तूने तकरीबन 100 मरतबा मुझसे पूछा होगा, मैंने 100 मरतबा मोहब्बत से जवाब दिया था कि बेटा कौवा बैठा है। आज मैंने 2-3 बार तुझसे पूछा और तेरा लहजा बदल गया। आज 2-3 बार मैंने तुझसे पूछा, तेरी बोली बदल गई। अल्लाह अकबर। ये बचपन में माँ बाप अपनी औलाद से क्या कहते हैं, बेटा आज क्या खाओगे? आपके यहाँ भी बाजार लगता होगा। जी जी बेशक। हमारे यहाँ भी बाजार लगता है। हम भी पूछते बच्चों से बेटा आज क्या खाओगे? आप भी पूछते होगे बेटा आज क्या खाओगे? आज तो दौर बहुत तरक्की कर गया, पैसे का दौर है। आज तो अक्सर घरों में मोटरसाइकिलें हैं। साइकिल तो हर घर में है, अक्सर घरों में मोटरसाइकिलें और ज्यादातर घरों में कारें आपको मिलेगी। जी जी पहले दौर इतना तरक्की याफ्ता नहीं था। बहुत 2-3 गांव मिला के देखा जाता, किसी एक के घर में कहीं कार होती थी। कोई एक आदमी मोटरसाइकिल ले आता तो पूरा गांव देखने के लिए आता था कि फला के घर में मोटरसाइकिल है। अल्लाह माफ करे, हमारे इलाके में एक बारात हुई थी तो रेडियो मिल गया था, तो पास पड़ोस के गांव के लोग भी देखने के लिए आए थे। उस दौर की मैं बात बता रहा हूं। जी बेशक। ये ऐसा दौर भी गुजरा है। अब आप जो है फॉर्च्यूनर लाके खड़ी कर लो, ये पड़ोसी तक देखने के लिए नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अक्सर घरों में पैसा है मेरे अजीजों, अक्सर घरों में पैसा है, अक्सर घरों में दौलत है। आपको मैं बताऊं, माँ बाप की अजमत बड़े करीब से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आज दौर तरक्की याफ्ता है। इस दौर में अगर आज हमारी औलाद बीमार पड़े तो हम डॉक्टरों के घरों पे दिखाने के लिए जाते हैं। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी जाए तो चली जाए, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। हम अपने बचपन पे गौर करें, यही हमारा बाप है। आज बुढ़ापे में जिसकी हमको खांसी अच्छी नहीं लग रही है, माँ का बोलना हमको अच्छा नहीं लग रहा है, यही माँ बाप है जो हमको सीने से लगा करके डॉक्टर के पास लेकर गए थे। बाप के पैरों में चप्पल नहीं होती लेकिन डॉक्टर के पास लेकर गया। माँ ने सर्दी में अपनी चादर अपनी औलाद को ओढ़ा दी ताकि इसे ठंड ना लगे और डॉक्टर के पास लेकर गई। क्या कहा डॉक्टर साहब, जमीन बिके तो बिक जाए लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। अल्लाह अकबर। आज हमारी औलाद बीमार पड़ती है, हम परेशान हो जाते हैं। अपने बचपन पे गौर करो, जब हम बीमार पड़े होंगे तो यही हमारे माँ बाप हमको डॉक्टरों के पास लेकर गए। मेरे अजीजों, कभी बुढ़ापे में पूछ लिया करो कि अब्बा आज क्या खाना पसंद करेंगे। आज घर में खाना अब्बा की मर्जी का बनेगा, आज घर में खाना अम्मी की मर्जी का बनेगा। वो बुढ़ापे में इंतजार करते, काश बेटा थोड़ी बात मुझसे कर लेता, काश मेरा लाल मुझसे मेरा हाल पूछ लेता, काश मेरा बेटा मुझसे मेरी ख्वाहिश को पूछ लेता कि आज मेरा किस चीज को मन हो रहा है। हम नहीं पूछते। अगर कोई सामान भी खरीद के लाते खाने पीने का तो
माँ बाप से छुपा के कमरे के अंदर लेके जाते ताकि बाप की नजर न पड़े, माँ की नजर न पड़े। अरे किस माँ बाप से तुम छुपा के लेके जा रहे हो? तुम बचपन में जब छोटे थे यही तुम्हारा बाप बाहर से काम करके आता, खाने पीने का सामान लेकर आता तो तुमसे छुपा के नहीं रखता था बल्कि बच्चों के सामने ला करके रख देता था। और अगर कोई बेटा बाहर गया होता तो माँ उठा के उसका सामान रख देती कि फला बेटा मेरा घर पे नहीं है, ये उसके हिस्से का है। मेरे अजीजों, कभी उन चीजों को भी तो गौर कर लिया करो। 4 पैसे क्या कमाने लगे, थोड़ी सी दौलत क्या आ गई पास में, थोड़ा सा माल क्या आ गया पास में, हम माँ बाप के एहसानों को भूल गए, हम माँ बाप की कद्र करना हमने बंद कर दी। मेरे अजीजों, मैं आपको एक पैगाम दे के गुजरना चाहता हूँ। ये माँ बाप है, माँ बाप जिनसे आप छुपा के लेके जा रहे हो वो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी तुमको बद्दुआ नहीं देते, फिर भी तुम्हारे लिए दुआ ही निकलती है उनके मुंह से कि मौला मेरे बेटे को और तरक्की दे, मौला मेरे बेटे को और कामयाबी दे, मौला मेरे बेटे की कमाई में और बरकतें दे। कभी पूछ लिया करो उनके पास बैठ करके कि अब्बा आज क्या खाना पसंद करेंगे, अम्मी आज क्या खाना पसंद करेंगी। मेरे अजीजों, आज हम अपनी औलाद से तो पूछते हैं कि बताओ बेटा आज क्या खाओगे, कभी माँ बाप के पास बैठ के पूछा करो। जब तक माँ बाप जिंदा होते उनकी ख्वाहिशों को हम नहीं पूछते, लेकिन जब उनका इंतकाल हो जाता है, मैं ईसाले सवाब का मुनकिर नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ईसाले सवाब करता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब तक अब्बा जिंदा होते सेब ले जाएगा तो छुपा के कमरे के अंदर, अमरूद लाएगा तो छुपा के कमरे के अंदर, कोई और खाने पीने की चीज लाएगा तो कमरे के अंदर छुपा के ले जाएगा। और वही माँ बाप का अगर इंतकाल हो जाए तो तीजे की फातिहा में देखो कोई ऐसा फल होगा जिस पर उसकी नजर न पड़ी हो और वो फल बच गया हो, अगर नजर पड़ गई तो उसे भी खरीद करके लाएगा और फातिहा में ला करके सजा करके रखेगा। मैं आपको बताता हूँ ईसाले सवाब जरूर पहुँचता है, ये मेरा ईमान व अकीदा है। लेकिन क्या अच्छा होता कि जब बाप जिंदा था तो एक सेब ला के अपने हाथों से काट के उसको खिला देता। क्या अच्छा होता कि जब माँ जिंदा थी तो अपनी माँ को अनार के चंद दाने अपने हाथों से मुंह में डाल करके खिला देता। क्या अच्छा होता कि जब माँ बाप जिंदा थे तो उनकी ख्वाहिशों को पूछ करके उनके मनपसंद का खाना बना देता, वो हाथ उठा के दुआ कर देते, अल्लाह तेरे कारोबार में इतनी बरकतें अता फरमाता कि तेरी नस्लें खाती तब भी उसकी बरकत खत्म नहीं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मते वालिदैन अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये माँ बाप वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ और ऐसे दुआ करो, अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तो माना इसका ये है, और एक माना ये है कि अपने माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को समेट लो। जी जी बेशक। अपने माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को सकोड़ लो। परिंदा देखा है आपने? जब परिंदा ऊपर फिजा में उड़ता है तो बाजू खुले होते हैं, और जब वो अपने घोंसले की तरफ आता है तो बाजू समेट लेता है, अपने पंख समेट लेता है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि अपने माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को समेट लो। मतलब क्या है? मतलब ये है कि तुम डॉक्टर होगे तो घर के बाहर होगे, तुम इंजीनियर होगे तो घर के बाहर होगे, तुम प्रोफेसर होगे तो घर के बाहर होगे, तुम मास्टर होगे तो घर के बाहर होगे। जब घर के अंदर आओ तो कोई डिग्री का नशा लेकर मत आना, किसी डिग्री का जो है तुर्रा लेकर के घर के अंदर मत आना। जब माँ बाप के सामने आओ तो उनका बेटा बनकर आना, उनका नूरे नजर बनकर आना, उनका लखते जिगर बनकर, उनका बेटा बनकर के आना। अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ, ऐसे दुआ करो, अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया। सुभान अल्लाह। माँ बाप के बहुत हुकूक हैं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, माँ बाप दुनिया से चले जाएं तो क्या उनके हक खत्म या कुछ हक हैं जो बाकी रह जाते हैं? आका ने फरमाया 5 हक हैं जो बाकी रह जाते हैं।